दोस्तों, कल मैंने आपको योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ के वैराग्य प्रकरण का चौथा सर्ग की कथा सुनाई। अब मैं उसके आगे की कथा सुनाता हूँ। अतः उसको नाश करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यद्यपि तुम ऐसा कह सकते हो कि इसे तो आप भी कर सकते हो, सो इस संबंध में मेरा यह कथन है कि जिस यज्ञ का मैंने अनुष्ठान किया है उसका क्षमा ही अंग है और क्रोध के बिना साफ हो नहीं सकता। यदि क्रोध करता हूँ तो यज्ञ निष्फल हो जाता है और चुप रहता हूँ तो राक्षस यज्ञ में अपवित्र वस्तु डाल जाते हैं। इससे मैं तुम्हारी शरण आया हूँ, तुम कृपा कर दो, ये मेरा कार्य कर दो। देखो, जो काक पक्षधारी तुम्हारे पुत्र रामचंद्र हैं उनको और दूसरी शिखा वाले लक्ष्मण जी को तुम मुझे दे दो। मैं ले जाकर अस्त्र शस्त्र की सब विद्याएं सिखलाकर राक्षसों का वध करा दूंगा। राम बड़े वीर हैं, इस लोक में तो क्या आज तीनों लोक में भी राम के समान कोई वीर नहीं है। राम लक्ष्मण के सामने वे राक्षस कदापि न ठहर सकेंगे। हे राजन, इस प्रकार तुम भले ही न जानते हो, किंतु राम लक्ष्मण के प्रभाव को तुम्हारे ये कुल गुरु वशिष्ठ जी भली भांति जानते हैं। इससे तुम राम को मेरे साथ कर दो। मेरे साथ रहने से तुम्हारे पुत्रों का किसी प्रकार भी अनिष्ट न हो सकता है। आज तो किसी प्रकार की शंका न करते हुए तुम मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करो। हे राजन, इसमें तुमसे बड़ा धर्म होगा, क्योंकि जो कार्य समय से होता है, चाहे वह थोड़ा भी हो क्यों न होवे, फलदायक होता है, परंतु असमय किया हुआ महान कार्य भी फलदायक नहीं होता है। हे राजन, तुम यह न जानो कि राम लक्ष्मण की अवस्था बहुत थोड़ी है और ये राक्षसों का वध कैसे करेंगे। अवस्था से क्या होता है, मुझे पूर्ण निश्चय है कि राम जी के आगे वे दुष्ट राक्षस कदापि न ठहरेंगे। जैसे सूर्य के तेज के आगे तारागणों का तेज लुप्त हो जाता है, वैसे ही राम जी का के सामने होते ही राक्षसों का तेज हत हो जाएगा और इस प्रकार वे भाग जाएंगे। इससे तुम राम लक्ष्मण को मेरे साथ कर दो, मेरा कार्य भी होगा, तुम्हारा धर्म भी रह जाएगा। मैं सब प्रकार से राम जी की रक्षा करूँगा। अब आगे पांचवा सर्ग है, दशरोक्ति वर्णन। राम जी बोले, वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, मुनि शार्दूल, विश्वामित्र, ये ऐसा कहते ही मानो राजा दशरथ का पर वज्रपात हो गया हो। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। एक मुहूर्त पश्चात उनकी मूर्छा भंग हुई। तब वे महान अधीर होकर विश्वामित्र से बोले, हे मुनीश्वर, आपने यह कह दिया। राम जी तो अभी कुंवारे हैं, फूलों की सैया पर सोते हैं, भला वे अस्त्र शस्त्र को क्या जाने, अभी तो इस विद्या को सीखे भी नहीं हैं, तब भला वे किसी युद्ध में कैसे जा सकते हैं। हाँ, मेरा वह राजकुमार जो भी अंतापुर में स्त्रियों के पास ही बैठने योग्य है और जिसने अभी तक संग्राम भूमि को अपनी आंखों से देखा भी नहीं है,